बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो जनाब, आज मैं फिर से हाज़िर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। आज मैं बना रही हूँ जनाब स्टफ़ पिज़्ज़ा बाइट्स। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत क्रिस्पी बनती हैं। तो चलिए जी रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने एक कढ़ाई ली है छोटी सी, इसमें मैंने डाल दिया 3 टेबल स्पून करीब ऑयल। और अब मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून के करीब लहसुन का पेस्ट। इसको हमने थोड़ा सा भूनना है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन नहीं करना, तो बस थोड़ा सा हमने भूनना है। उसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। और हमने आँच को स्लो रखा हुआ है, मीडियम से भी लो रखा हुआ है। यहाँ पे जनाब इस पॉइंट पे मैं हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ सूंड यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। अगर आप लोग के पास नहीं है तो लहसुन अदरक दोनों का पेस्ट डाल लीजिएगा। तो इसको बस थोड़ा सा भूनने के बाद एक ये बड़े साइज़ का प्याज डाला है मैंने, इसको ऑमलेट कट कर दिया था, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और बस हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है, जैसे कि ट्रांसलूसेंट कलर आ जाए, लाइट पिंक सा कलर हो जाए। बिल्कुल हमने गोल्डन ब्राउन नहीं करना। तो हमें थोड़ा सा क्रिस्प प्याज का भी चाहिए, अंदर फिलिंग में बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल हमने नरम नहीं कर देना प्याज को, सिर्फ हमने थोड़ा सा वाइटिश कलर देना है इसे। जनाब यहाँ पे इसका थोड़ा लाइट पिंक सा और वाइट कलर आ गया है। तो इस पॉइंट पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें बॉयल की हुई चिकन, तकरीबन 1 प्याली के करीब। इसको मैंने बॉयल करने के बाद रेशा रेशा कर लिया था, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी ताकि साथ में ये थोड़ी सी ये भी पक जाए। जनाब थोड़ी देर चिकन को मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बॉयल की हुई मकई। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इस पॉइंट पे शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड कर सकते हैं, या अपनी मर्ज़ी की जो भी आप वेजिटेबल चाहें वो ऐड कर सकते हैं, या आप बिना वेजिटेबल के भी ये बना सकते हैं। यहाँ पे स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने डाल दिया। साथ में मैंने इसमें डाला 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और थोड़ी देर के लिए हमने पकाना है, तकरीबन 2 मिनट। और साथ में मैं इसमें ऐड कर दिया चिली सॉस, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। और इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी 1¼ प्याली के करीब केचप। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है केचप। अब अगर आप क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा भी सकते हैं, और अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए डाल रही हूँ कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप लोग के पास पिज़्ज़ा सॉस है तो इस पॉइंट पे आप केचप की जगह वो भी डाल सकते हैं, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा पिज़्ज़ा बाइट्स का। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बहुत आसान है और बहुत झटपट बन जाती है। अब हमने इसको थोड़ी देर मिक्स करके पकाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट। और फिर हम इसको ढक्कन लगा देंगे, दम दे देंगे इसको 2 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले का टेस्ट अंदर मकई और चिकन में अच्छे से आ जाए। बस 2 से 3 मिनट हमने दम देना है, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे जनाब 2 से 3 मिनट हो चुके थे तो इसलिए मैंने ढक्कन हटा दिया। अब देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार हमारी फिलिंग तैयार है। अब हम इसमें बस नमक ऐड करेंगे और हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे हम मिक्स करने के बाद इसमें नमक ऐड कर देते हैं। मैं हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी टेस्ट के मुताबिक, क्योंकि आगे मैंने इसमें चीज़ भी ऐड करना है, उसमें भी नमक होता है। तो हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप लोग भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक को ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे अच्छी तरह से हमने नमक को मिक्स कर लिया। अब हम चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसको साइड पे रख देंगे। जनाब यहाँ पे मैंने चूल्हे की आंच बंद कर दी है, ये मैं आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल चूल्हे पे रखा हुआ है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप के करीब चीज़, ये मोज़रेला चीज़ है, और आंच मैंने बंद कर दी है। अभी फिलिंग गर्म है तो इसकी गर्माइश से ही चीज़ मेल्ट हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इस पॉइंट पे ऐड कर दिया चीज़ को। और यहाँ पे अब देखिए जी जनाब, चीज़ मेल्ट होने लगा है। ये देखिए चीज़ मेल्ट हो रहा है। बस जैसे ये पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगा हम इसको किसी और बर्तन में शिफ्ट कर लेंगे और आगे हम पिज़्ज़ा बाइट्स बनाने की तैयारी करते हैं।
यहाँ पे जनाब मैंने कुछ ब्रेड की पीसीस लिए हैं, इसके मैं साइड्स को काट लूँगी और इनको आपने वेस्ट नहीं करना। इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं और बहुत सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ इसकी होती हैं जो आगे मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसके सारे साइड्स निकाल लूँगी और बीच का हम रख लेंगे। हमने ब्रेड के वो पीसेस नहीं लेने जिसमें बड़े बड़े सुराख होते हैं। तो यहाँ पे मैं आराम से बस पानी में डिप करके फ़ौरन निकाल लूँगी और अच्छी तरह से दबा दबा के इसमें से हमने पानी को निकालना है। और हमने बस ये इसलिए किया ताकि ब्रेड में थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए और ये बंद होने में इसमें आसानी हो जाए। तो हमने बहुत एहतियात से अब पानी को दबा दबा के निकालना है। आप देख सकते हैं मैं कितने एहतियात से निकाल रही हूँ। जब ये पानी पूरा निकल जाए तो अब हम इसमें फिलिंग ऐड करते हैं। फिलिंग हमने ज़्यादा भर भर के ऐड नहीं करनी, अदरवाइज़ ये पिज़्ज़ा बाइट्स फट सकते हैं या टूट सकते हैं। तो बस देखें आप, थोड़ी सी हमने फिलिंग ऐड की है और फिर हम इस तरह बंद कर लेंगे इसको। ये बहुत आसान होता है बंद करना। और बस अब हाथ से हम दबा दबा के इसको ओवल शेप दे देंगे। आप जो भी शेप देना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, आप सर्कल शेप भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ओवल शेप दे रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह दबा रही हूँ, नीचे से हाथ से और ऊपर के हाथ से आप पोजीशन देख सकते हैं। ये बहुत आसान होता है बनाना, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी जनाब, ये तैयार हो चुका है हमारा पिज़्ज़ा बाइट। इसको हम साइड पे रख देंगे। अब हमने इसको किसी भी चीज़ में डिप नहीं करना, बस जनाब हमें इसे डायरेक्ट ही फ्राई करना है। तेल आप देख सकते हैं मीडियम गरम है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी गरम नहीं था, बस मीडियम गरम था। और हमें इस तरह से हिला हिला के इसको हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत अच्छा सा सुनहरा कलर देना है। और अगर हमारा तेल बहुत ज़्यादा तेज़ गरम होता तो ये थोड़ी देर क्रिस्पी होने के बाद में नरम हो जाते। और जी जनाब माजरत, हमारा थोड़ा सा ऑयल बाहर गिर गया है कढ़ाई के, तो उसके लिए माजरत। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। बस ये थोड़ा सा ऊपर से अभी वाइट है, इनको मैं अभी थोड़ा सा फिर से फ्राई कर रही हूँ। हर तरफ से हमने गोल्डन ब्राउन कलर देना है, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। और जनाब यहाँ पे हमारे हैं तैयार पिज़्ज़ा बाइट्स। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्प की आवाज़ थी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कितनी चीज़ी बने हैं, बहुत मज़ेदार हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अब जनाब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और मज़ीद इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।